हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, ईश्वर आपको करंट सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं परमात्मा आपकी करंट सिचुएशन में। देखिए, फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, राइडर वे टैरो डेक से हमने सारे कार्ड्स लिए हैं। दी लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस, स्ट्रेंथ कार्ड है इधर, 5 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 2 ऑफ कप्स है एंड बॉटम डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो भाई यहाँ पर कप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, वैंड्स की एनर्जीज भी हैं, फायर साइन भी है और पेंडिकल्स का एक ही कार्ड है। लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं। जब इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो जाए, है ना, पेंडिकल्स के 2 ही कार्ड हैं क्योंकि 9 ऑफ पेंडिकल्स और 5 ऑफ पेंडिकल्स। जब कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है ना, तो परमात्मा इमोशनली स्ट्रांग कोई कब बनता है? जब उसके लाइफ में से परमात्मा सारे हर्डल्स, सारी प्रॉब्लम, नेगेटिव सिचुएशन, जो भी कुछ हो रहा है उनमें रिकवरी करना शुरू करते हैं। तब इंसान जो है, तब ये कप्स भरते हैं, है ना। कप्स किस चीज़ को डिनोट करता है? टैरो में जो कप्स होते हैं वो डिनोट करते हैं आपके इमोशंस को, आपके रिलेशनशिप को, आपके मतलब आपके मन की स्थिति को। तो ये सारी चीज़ें कप्स डिनोट करता है और कप्स यहाँ पर भर भर के कप्स आए हैं, यानी कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हैं, ऐसा मुझे कार्ड से दिख रहा है। ठीक है जी। और अब क्वीन ऑफ फैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्या कहता है? देखिए, आपके भीतर है ना एक स्पार्क है, आपके भीतर एक चिंगारी है, एक आग है, आग, फायर आपके अंदर एक ऐसी आग है, कुछ भी करने की एक जज्बा है, एक जुनून है कि आप अपनी उस आग से, वो आग ऐसी ऐसी नहीं है कुत्ते बिल्लों वाली जलने फूकने वाली आग, नहीं। ये एक होता ना स्पार्क अंदर से कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, वो स्पार्क आपके भीतर है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वैंड्स दर्शाता है हमें हमारी लाइफ में फायर को। ठीक है जी, फायर एलिमेंट होता है और एक स्पार्क आपके भीतर जो गजब का है ना, ये आपको 9 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी में लाएगा, एस ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी का। जो आपकी करंट सिचुएशन है इसमें आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हो, काफ़ी बेटर महसूस कर रहे हो, तभी एम्प्रेस की एनर्जी हाई है, द लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, स्ट्रेंथ है। राइट नाउ सिचुएशन में आप काफ़ी पीसफुल सिचुएशन में महसूस कर रहे हो सकते हैं। आपने कहीं पे अपनी हीलिंग कराई है ना, कहीं से आपने हील कराया है। देखिए, जब आप हीलिंग कराते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, हीलिंग कराने के बाद ना आपके जीवन में एकदम से भाड़ भूकंप आ जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जब आप हीलिंग करवाते हैं ना, तो आपको एकदम से ये लगेगा, अरे मैंने तो इतने पैसे ख़राब कर दिए, मैंने तो हीलिंग कराई थी, हुआ तो मेरे साथ उल्टा। वो उल्टा इसलिए होता है, जब आप हीलिंग करवाते हैं तो सारी की सारी 7 चक्रास की ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। हम जब भी कोई रिचुअल करते हैं, कोई स्पिरिचुअल रेमेडी करते हैं, कोई भी मोडालिटी सीखते हैं या कुछ भी करते हैं या आप किसी से करवाते हैं, तो होता क्या है, हमारे 7 चक्रास होते हैं। हर ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं और उन चक्रास में हमारे बर्थ बाय बर्थ जो सोल बर्थ ले लेकर आती हैं, उनसे वो चक्रास, जैसे उनके अंदर वो स्टोरेज फिट होती है। आप किस जन्म में क्या करके आए, क्या धर के आए, आपको कहाँ पर किस चक्रा में ब्लॉकेजेस देनी है, तो ये चीज़ें हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब आप अपनी हीलिंग कराते हैं तो आपके सातों चक्रों की जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो दूर होने शुरू। तो ब्लॉकेजेस कैसे दूर होंगे? वो सारी नेगेटिविटी निकल निकल के बाहर आती है, सारी नेगेटिविटी आपकी सरफेस पे आती है। आपको ऐसे लगने लगेगा कि भाई मैंने तो हीलिंग कराई है, होना तो मेरे साथ अच्छा चाहिए, मेरे साथ तो उल्टा हो गया। उल्टा इसलिए होता है जब नेगेटिविटी सरफेस पे आती है, जब कोई छुपी हुई चीज़ बाहर निकल के आती है ना, तब हमें सोल्यूशन पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चोर है, वो आपके घर में ही है और आपको ये पता ही ना हो चोर कौन है, तो आप किसको पकड़ेंगे, है ना। जब आपको ये पता ही चल जाए यही चोर है, तो आप क्या करेंगे? उस चोर को या तो सुधरना है या फिर भाग जाना है, या उसको आप कुछ तो करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सेम चीज़ यहीं पर है। आपके हीलिंग आपने अगर कहीं पर भी कराई थी अपनी, तो वो हीलिंग का आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, राइट नाउ सिचुएशन आपकी बहुत बेटर है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दी एम्प्रेस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके किसी ब्लड रिलेशन में आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, या कोई ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है जहाँ पर मरने मराने तक की ही नौबत आई हुई है। कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, तो आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हुए मुझे राइट नाउ सिचुएशन में दिख रहे हो। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो
कि किसी की आप हेल्प कर रहे हो, है ना, किसी को प्रॉब्लम में से बाहर निकाल रहे हो। देखिए पता है, जब आप किसी को समस्या से बाहर निकालते हो ना, जब आप किसी के दुख में एक सुख की आस जगाते हो, जब आप किसी निराश इंसान के मन में कोई आशा की जब आप किरण जगाते हो ना, तो परमात्मा आपके लिए सवेरा कर देता है। जो हम चीज़ें देते हैं ना दूसरों को, वही चीज़ें हमारे पास कई गुना लौट करके वापस आती है। तो यहाँ पर मुझे कोई 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है, और आप उस 9 ऑफ सॉर्ड्स में से उस इंसान को निकाल करके उसके भाग्य के दरवाजे खोलते हो मुझे राइट नाउ सिचुएशन में नज़र आ रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का क्योंकि कार्ड है, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके ब्लड रिलेशन में हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, आपका कोई भाई बहन, यारे प्यारे, सगे संबंधी, कोई इंसान ऐसा है जिसको आप पेन में से बाहर निकाल करके उसकी लाइफ में कुछ सोल्यूशन आप दे रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपकी इस चीज़ से परमात्मा आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ईगो है, आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, आपका भाव जो है बिल्कुल पवित्र है, और आपकी ये जो लॉयल्टी है, आपके स्वभाव की जो नेचर की पवित्रता है, ये परमात्मा को बहुत पसंद है, क्योंकि आपके अंदर ना कोई घमंड है, ना कोई ईगो है, आप डाउन टू अर्थ हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आप ऐसे हैं, परमात्मा अगर आपको राजा भी बना देगा तो आप खुद को भिखारी बताएंगे, है ना, आपकी इस तरीके के आप इंसान हैं। परमात्मा आपको जो कुछ भी दे देगा आप खुद को भिखारी बताएंगे, मतलब आप टोटली डाउन टू अर्थ हैं। और जो ऐसी पर्सनालिटीज़ होती है ना, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। नेगेटिविटी की गिरफ्त में ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जिनके भीतर चिंतन मनन बहुत ज़्यादा चलता रहता है, जो दूसरों के में जीवन में दुख का कारण बनते हैं। आप क्या करते हैं, आपका एक मोटिव रहता है कि मैं लोगों को सुख कैसे दूं, मैं लोगों को जो दुख में है उसको तकलीफ़ में से बाहर कैसे निकालूं, आपकी ये सोच है। और लोग क्या करते हैं कि इसकी खुशी को मैं कैसे छीनूं। तो क्या फ़र्क है आप में और दूसरे लोगों में, लोग दूसरों की हंसी खुशी छीनते हैं और आप लोगों को हंसी खुशी देने में विश्वास करते हैं। तो ये जो आपकी सोच है ना, एक पॉजिटिव अच्छे कर्माज वाली, ये आपको बहुत ऊंचा उठाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, दी लवर्स की एनर्जी है, सब कुछ आपके पीछे पीछे भागेगा भाई, टाइम टोटली चेंज है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, समय का पहिया घूम रहा है, आपके फेवर में चीज़ें आने वाली हैं, जो भी चीज़ सिचुएशन है आपके फेवरेबल सब कुछ होगा परमात्मा की, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जो भी नेगेटिव लोग आपके रास्ते में रोड़े डाल रहे थे, परमात्मा इनको खुद उखाड़ उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे, ठीक है जी। बस आपको पीस में रहना है, परमात्मा के नाम में तो आप लीन रहते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपकी जो भक्ति का जो स्टेप है, जो लेवल है, वो इम्प्रूव हो गया है। पहले आप इस लेवल की भक्ति नहीं करते थे पास्ट में, बट आपका जो भक्ति का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। आपको परमात्मा पर अटूट विश्वास हो चुका है, और आपका यही विश्वास परमात्मा को भी आपके पास आने पर मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता होगा जैसे परमात्मा ने आपको अपनी गोद में उठा लिया, या परमात्मा के चरणों में आप लिपट करके रो रहे हैं। आपको इस तरीके के भी ड्रीम्स आते हैं, और भगवान ने आपका हाथ पकड़ा, उठाया, अपने गले से लगाया, इस तरीके के भी ड्रीम्स राइट नाउ सिचुएशंस में आपको बहुत आते होंगे, क्योंकि सीधी ब्लेसिंग्स आपकी परमात्मा पर है। अब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप अपनी लाइफ के राजा हैं खुद, ठीक है जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अच्छे तो आप हैं ही, सच्चे तो आप हैं ही, तभी परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा है। क्योंकि जो लोग गलत कर्मास करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों के जीवन में इंटरफेरेंस करते हैं, दूसरों के जीवन में दुख का कारण बनते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा कभी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है जी। और तो सबसे पहले बधाई हो आपको, आप इतने एनर्जीज़, इतने हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड में आप हैं, और आप बहुत सुखद अनुभव को महसूस कर रहे हैं। परमात्मा की सीधी ब्लेसिंग्स एंड कृपा आप पर है ना। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल को प्रेम कर रहे हैं। लड्डू गोपाल, आपको इस तरीके के ड्रीम्स आते होते हैं जैसे लड्डू गोपाल खुद चल करके आपकी गोद में आकर के बैठ गए हैं, है ना। इस तरीके के पॉजिटिव ड्रीम्स परमात्मा से जुड़े हुए आपको बहुत आते होंगे। हो सकता है आप आसमान को निहारते हो, आपको छोटे छोटे जीव जंतुओं में परमात्मा दिखते हैं, है ना, परमात्मा का अंश है। आप हर चीज़ में परमात्मा को देखते हो, इस तरीके का है। और गलत लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, उनकी औकात में उनको कैसे लाना है, ये भी चीज़ें परमात्मा ने आपको सिखा दी हैं। गलत व्यवहार आपने किसी से नहीं करना, लेकिन कोई अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश करे, कोई आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, तो उन लोगों को किस तरीके से सबक सिखाना है, उनकी औकात में उनको किस तरीके से रखना है, आपको वो बखूबी परमात्मा ने सिखा दिया है। तो
अपनी पास्ट लाइफ से आपने सीख करके उसको अपने प्रेजेंट में आपने इम्प्लीमेंट करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके जीवन में बहुत प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस बनी ही रहेगी। चलिए जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है जी। अगर आप अपनी हीलिंग कराना चाहते हैं तो आप हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। इससे आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी निकाल करके हम बाहर फेंक देंगे। हम नहीं, परमात्मा के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं। और करवाइए, अपने जीवन में खुशी का अनुभव करें, हैप्पीनेस में रहें, पीस में रहें और परमात्मा का हर पल आभार व्यक्त करें। पल पल परमात्मा का शुक्राना जो है आप पे करते रहें, क्योंकि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने आप को खुद से परमात्मा से जोड़ें। किसी से भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। अपना कनेक्शन सीधा परमात्मा से बना लें और अपने जीवन में एक शांति का अनुभव करें, ठीक है जी। यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। राधे कृष्णा, हरे हरे, हरि बोल, राधे राधे।